सो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि देखा जाए जो टाइम फ्रेम है वो किस तरीके से, यानी कब मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग हुई, कब मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग। बेसिकली हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में समझना है। सो देखा जाए, अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक के तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। अब आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखा जाए तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में जो चेंज आया है एंशिएंट टू द मिडिवल पीरियड का, वो कब आया है, जब हमारी कंट्री में टर्किस आए थे। यानी जो तब टर्किस आए थे तो इंडिया में एंशिएंट पीरियड से मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और कुछ कहते हैं सिंपली द चेंजेस फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न अकर्स व्हेन द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जब ब्रिटिश हमारी इंडिया में आए थे तो जब हमारा जो मॉडर्न पीरियड में चेंज हो गया था। बट ये जो पीरियड है उसको रिफ्लेक्ट किसके बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल में। ये लोग ये दिखा रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल लेवल चेंज हुआ तो हमारी सोसाइटी भी पूरी चेंज हो गई। बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारी सोसाइटी और जो इकनॉमी है उसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप किसी भी सोसाइटी को चेंज करोगे, उसको चेंज होने में टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम गेन हुआ है, हमारी हिस्ट्री ये कहती है। देखा जाए तो जब फेडरलाइजेशन हुआ था, यानी जब मिडिवल मॉडर्न पीरियड, यानी जब नए नए रूलर्स आते हैं, रूल करते हैं, तो उसके बाद उनके कल्चर में जो सोसाइटी को पूरी तरह आने में से कुछ तो टाइम लगता है ना। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी को भी चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट कब हुआ। बेसिकली जो मेन स्टार्टअप है मॉडर्न पीरियड का वो कब है, तो इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो बिगेन हुआ था 18th सेंचुरी में। कब? 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, लाइक 1707 में, जब औरंगजेब जो यानी जो मुग़ल रूलर थे, लास्ट मुग़ल रूलर, जब उनकी डेथ हुई थी उसी टाइम जब उन्हें लास्ट ब्रीथ ली थी, यानी कुछ अंतिम क्षण, यानी जब उनकी डेथ हुई जब से ही हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट हुआ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री। अब यार एक बात बताओ, इंटरप्रिटेशन से क्या समझ आ रहा है कि हमने हमारी हिस्ट्री को हमारे लिए किस टाइप से इंटरप्रिटेट करते हैं, हम कैसा हमारी हिस्ट्री को समझते हैं। देखा जाए इंटरप्रिटेशन जो है एक इंडिविजुअल का अलग होगा और एक ग्रुप ऑफ पीपल का अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी हिस्ट्री को किस टाइप से इंटरप्रेट करते हो वो आपकी थिंकिंग है, बट एक ग्रुप है वो तो सबकी यानी कॉमन थिंकिंग होगी ना, तो वो अलग होगी और एक इंडिविजुअल की थिंकिंग अलग होगी। इस हिसाब से हम देखा जाए तो इंडिविजुअल की थिंकिंग अलग हो जाती है और जो ग्रुप है उसकी थिंकिंग अलग हो जाती है। और हमारे जो अब जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, यानी जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, जब आपने सुना होगा कि जब एक रिवॉल्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1850। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस रिवॉल्ट को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की। क्यों? अगर वो रिवॉल्ट ज़्यादा पॉपुलर हो जाता या ज़्यादा फेमस हो जाता तो आगे चल के और भी ऐसे रिवॉल्ट हो सकते थे, और अगर और ज़्यादा रिवॉल्ट होते तो ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल को फेस करना पड़ता और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती कि उनको शायद इंडिया छोड़ के जाना पड़ता। तो उनने इसको बहुत पूरा सप्रेस कर दिया। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें जो कॉमन पीपल थे उनने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि उनकी लाइफ में जो ब्रिटिश के कारण जो सर्टेन इवेंट्स हो रहे थे उससे उनको यानी उससे वो एंग्री होकर उनने इस रिवॉल्ट में पार्ट लिया। और इस रिवॉल्ट में जो भी यानी जो रीजंस थे वो रियली में एक रीजंस थे, यानी ऐसा नहीं था काल्पनिक थे, कुछ भी काल्पनिक नहीं था। तो कुछ लोगों का जनरली ओपिनियंस है कि इससे हमारी जो हिस्ट्री है उसको हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यानी इससे रिवॉल्ट से हम समझ सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में कोई भी खुश नहीं था ब्रिटिश रूल में। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिटरेसी सोर्सेस, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे,